वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैम मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ, सुबह के 4-5 ही बज जाते हैं बट मुझे नींद ही नहीं आती, मैं सीधा कॉलेज ही आ जाती हूँ। यही नहीं, काफ़ी बच्चे स्लीप की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। वो इवन बोलते हैं कि लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम से सीधा इफेक्ट उनकी स्लीप पर पड़ता है। अगर स्लीप पे पड़ता है फिर बाकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है और वो एक तरीके से लूप बन जाता है। और इतने यंग बच्चों में ऐसी दिक्कतें दिखना कि उन्हें स्लीप ही नहीं मिल रही है अच्छी, तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक और उस पर बात करना बनता है। अच्छी हेल्थ के लिए 4 पिलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है डाइट। इन तीनों चीज़ों का हम कहीं ना कहीं पूरे दिन में काफ़ी ध्यान रखते हैं, बट जो फोर्थ पिलर है हेल्थ का, वो है आपकी स्लीप। और बहुत लोग इसको बड़ा कैजुअली लेते हैं एंड आई वांट टू टेल, अगर आप एक अच्छी स्लीप नहीं लोगे आपका पूरा दिन खराब जाने वाला है और आपका पूरा दिन डिसाइड करता है कि आपको रात को नींद कैसे आने वाली है। तो देन इट बिकम्स अ लूप। A good sleep, a healthy sleep is very important for a healthy mind and healthy body. And in this video, we will talk about sleep. ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा कि हाउ टू फिक्स स्लीप, क्या वो बेसिक चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो जिससे आपकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मुस्कान एंड आई एम लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। और आज हम स्लीप को देखने वाले हैं। तो स्लीप का सबको पता है, स्लीप का बेसिक फंक्शन होता है कि जो आपकी एनर्जी है उसको रिस्टोर करना है, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिजुविनेट करना है, उसे फिर से फ्रेश करना है, जो बॉडी में टॉक्सिक सेल्स हैं उनको ख़त्म करना है और बॉडी में बेसिकली वो एनर्जी लेकर आनी है ताकि आप अगला दिन अच्छे से बिता सको। ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि स्लीप की 2 स्टेजेस भी होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगी क्योंकि जब मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊँगी, कुछ चीज़ें आपको स्लीप के बारे में बताऊँगी तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो जो स्लीप होती है उसकी बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो नॉन रैंडम आई मोमेंट स्लीप होती है, दूसरी रैंडम आई मोमेंट स्लीप होती है। जो आपकी नॉन रैंडम आई मोमेंट स्लीप होती है वो आपकी स्लीप का 80% होता है, नियरली। और इस वाले फेज़ में जो है स्लीप की स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और स्टेज बाय स्टेज जो है आपकी ब्रेन की वेव्स है वो स्लो होती रहती है और आप डीप स्लीप में जाते रहते हो। ठीक है, और इस स्टेज में भी हमें सपने आते हैं। स्लीप टू में, स्लीप टू में नहीं, स्टेज 2 में। दूसरी जो हमारी फेज़ होता है वो रैंडम आई मोमेंट का फेज़ होता है, इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं। और यहाँ पे मोस्टली हमें जो है सपने आते हैं और सपने भी बहुत ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनल सपने हमें इस वाली स्टेज पर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक स्टेज इम्पॉर्टेंट है दूसरी नहीं है, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। और अभी हम जो है बात करते हैं कि स्लीप को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या छोटे छोटे चेंजेस लेके आ सकते हैं हम। तो उसमें मैं सबसे पहला जो लोगों को बोलती हूँ, हर बच्चे को बोलती हूँ जो मेरे पास स्लीप की प्रॉब्लम लेके आता है, कि आप किस स्पेस में सोते हो, आपका रूम कैसा है, आप वहाँ पे कैसी एक्टिविटीज़ करते हो, वो बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपका जो रूम है जहाँ पर आप सोते हो वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब आप सो रहे हो तो वो कंप्लीट डार्क रूम होना चाहिए, वहाँ पर कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ नॉइस होना चाहिए वो रूम। क्योंकि जब आप उस रूम में जाओ तो आपकी बॉडी को भी लगे कि हाँ मैं यहाँ सो सकता हूँ, वो एक साइलेंस वहाँ पे होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो है उठने का अलार्म लगाते हैं, बट आई वुड से कि आपको सोने का अलार्म लगाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो है रात भर जो है वो स्क्रॉल करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कब 11, 12, 1, इवन 2 बज जाते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि सोना भी तो था। तो ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि टाइम पर सोना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब हम सुबह अलार्म लगाते हैं, हम किसी भी टाइम का रैंडमली अलार्म लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द नेक्स्ट डे। और जब हम अलार्म लगा लेते हैं
हमारी बॉडी एकदम एक झटके से उठती है, जिसमें आपका ब्रेथ रेट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी स्लीप होती है वो साइकिल्स में होती है, और एक साइकिल नियरली 90 मिनट्स का होता है। और जब स्लीप के साइकिल्स चल रहे होते हैं, आप अलार्म लगा के आप उस साइकिल के किसी भी फेज़ में जो है आप उठ जाते हो, और वो भी एक झटके से उठते हो, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप एकदम झटके से उठोगे, आप थोड़ा इरिटेटेड भी उस दिन फील करोगे, एंड दैट शुड नॉट बी आवर गोल। तो रात को सोने का आप जो है अलार्म लगाइए कि इस टाइम मेरे को सोना है, उसको फिक्स कीजिए। उठने का टाइम आपकी बॉडी नेचुरली डेवलप कर लेती है। जब भी आपको उठना हो नॉर्मल डे, क्योंकि कई बार अलार्म लगाना ज़रूरी हो जाता है, अब मैं ये नहीं कह रही कि उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दो, समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बट नॉर्मल दिनों में ऑब्जर्व करके देखिए कि आपकी बॉडी का नेचुरल साइकिल क्या है, वो किस टाइम सोकर नेचुरली किस टाइम पर उठती है, आपको खुद में वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। सब थर्ड थिंग कि लोग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी दिन में नहीं करते हैं, और फिर उन्हें रात को सोने में दिक्कत आती है, और वो आएगी भी, क्योंकि आपकी बॉडी ने कोई मूवमेंट नहीं की, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, बॉडी थकी ही नहीं, तो फिर वो जब थकी नहीं तो वो कैसे आराम मांगेगी। आप यहाँ से बिल्कुल एग्जॉस्टेड होते हो, बट बॉडी ने कुछ नहीं किया होता है, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए दिन में कोशिश करें कि आप कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, एक्टिव रहे, क्योंकि आपकी बॉडी की जब एनर्जी जाएगी तो उसको रात को 10 बजे ही लग जाएगा कि मुझे अभी रेस्ट ले लेना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये जो अडल्ट्स लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें भी जो है स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोगों को बेड पर जाकर दिक्कत आती है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड कर ली होती है कि दिन में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर ली है, और रूम भी बिल्कुल डार्क कर लिया है, साइलेंस के साथ सब कुछ चीज़ें हैं, बट फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे होते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको सोते टाइम थॉट्स आ रहे हैं, तो यू कैन कीप अ थॉट डायरी, आप अपने थॉट्स जो है वो रात को लिख के सो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो। एक फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। 4-7-8 एक फार्मूला है। इसमें आप क्या कर सकते हो, 4 सेकंड के लिए आप जो है इनहेल करोगे, 7 सेकंड्स के लिए आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करोगे, और 8 सेकंड्स आप अपनी ब्रेथ को एक्सेल करोगे। एक बहुत वंडरफुल टेक्निक है, और इसको अगर आप 10-15 मिनट भी कर लेते हो, आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है, और जब आपकी ब्रेन वेव स्लो डाउन हो जाती है, तो धीरे धीरे आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, और आप आराम से सो सकते हो। ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके अलावा आई विल टेल कि आप दिन में जो है नेचुरल लाइट ज़रूर देखिए। कई लोग सिर्फ एक कमरे में बंद रहते, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है नेचुरल लाइट को देखिए, आप सनराइज़ देखिए, आप सनसेट को देखिए। क्योंकि अगर आप नेचुरल लाइट देखोगे, आपको पता होगा हमारी बॉडी का एक सर्काडियन रिदम है, और वो कंट्रोल करता है आपका सुपर कायस्मेटिक न्यूक्लियस, जो आइज़ के पीछे होता है, तो वो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। तो जब आप नेचुरल लाइट को देखोगे, तो वो काफ़ी रिसर्च बोलते, काफ़ी लोगों ने ये बताया है कि वो बहुत इम्प्रूव करता है आपकी स्लीप को। तो यू कैन ट्राई दैट। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेवर स्लीप विद गिल्ट। वो गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों सो रही हूँ। कुछ लोगों को ओवर वर्क करने की आदत होती है, वो उनको लगता है कि सोना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, काम करेंगे तो ही वैल्यू है वरना नहीं है। बिल्कुल गलत नोशन है आपका। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, और बिना बॉडी के आप कैसे काम करोगे। और स्लीप तो आपके माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग विद
स्मॉल स्लीप प्रॉब्लम्स, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको डायग्नोज करना चाहिए किसी स्लीप प्रॉब्लम से, बिकॉज आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर जो बता सके, बट आई गैदर्ड फ्यू थिंग्स जो लोगों को शायद पता होने चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को पता होने चाहिए अबाउट स्लीप। अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो भी स्लीप प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं, दे कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, और देन आई डू मोर रिसर्च एंड विल ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन और कुछ और चीज़ें उस प्रॉब्लम के बारे में, एंड देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, so you can subscribe my channel and you can like the video and follow for more. Thank you so much for watching this video.